वृंदा के रूप में जब वह तप कर रही थी तो जलंधर ने वृंदा के तप का दुरुपयोग किया था, क्योंकि प्रारब्धानुसार वृंदा ने जलंधर को पति के रूप में स्वीकार किया था। ये प्रारब्ध होता है, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं, एक महान आचरण वाली नारी, उसे राक्षस पति मिल गया। जलंधर तो महाराक्षस था, दैत्य, लेकिन प्रारब्ध ने विवश कर दिया। परंतु वृंदा के सतीत्व के बल पर जो शक्ति अर्जित हुई उसका दुरुपयोग जलंधर ने किया। एतावता उसे परिणाम भुगतना पड़ा और उसके धर्म को भगवान ने आकर के नष्ट किया। जब धर्म नष्ट हो गया उसका तो दुखी हो गई। भगवान ने कहा कि तूने गलती की है, इसलिए गलती का ये परिणाम आया सामने। कोई शक्ति का दुरुपयोग करता है तो फिर वो मेरा कोप भाजन बनता है। जैसे किसी को बहुत बड़ी ताकत मिल जाए, बहुत बड़ा प्रभाव उसका बन जाए, अब उसका दुरुपयोग करने लगे वो। नियम तो ये सदुपयोग करना चाहिए। जितनी बड़ी से बड़ी उपलब्धियां मिल जाए तो फिर निश्चित रूप से उदार हो जाना चाहिए और उन उपलब्धियों से सभी का कल्याण हो, इस प्रकार की भावना होना चाहिए कि भगवान ने मुझे अवसर दिया है, चलो आप हमारे हो, हम सभी को अपना मान रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है मैं उतना करूंगा। इसमें क्या दिक्कत की बात है भाई? कोई परेशानी की बात नहीं। हमारे हाथ में प्रसाद आ गया है तो बांटने में हमको क्या दिक्कत है? हम किस बात का संकोच करेंगे? और रख लेंगे उसको, किसी को देंगे नहीं तो सड़ जाएगा, किसी के काम का नहीं रहेगा। बोलो भाई, तो प्रसाद भी श्राप देगा कि ऐसे के हाथ में आ गए कि उसने सड़ा दिया, हमारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया। अरे ये बांट देता सबको तो सभी के जीवन में प्रसन्नता आ जाती, सबका कल्याण होता। भगवान ने कहा कि कोप भाजन बन गई तू वृंदा, तूने संपूर्ण शक्ति अपने पति के अस्तित्व को बचाने में लगा दी। तो वृंदा ने कहा कि मेरा पति है वो। अरे पतिव्रता नारी तो पति को ही बचाएगी, किसे बचाएगी? कहा तूने पति को बचाने में अपना पातिव्रत धर्म का प्रयोग किया है, पति को बचाने में किया है ना, पति को संभालने और सुधारने में तूने क्यों नहीं किया प्रयोग? उसे अपने तप के प्रभाव से सुधारती, संभालती, सिखाती, समझाती, उसके विचारों में परिवर्तन करती। पत्नी का ये काम है ना कि पति अगर भटक गया है तो सबसे पहले तो पत्नी को ही उसे संभालना चाहिए। एक एक पल पर, प्रतिपल पर उसे स्मरण दिलाना चाहिए कि गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपके इस गलत कृत्य का विरोध कर रही हूं, ऐसा भी कह देना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, शब्दों से कहना है। हो सकता है कि तुम्हारे कहने से, तुम्हारे अनुरोध से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे करुणा के आंसुओं से उसमें परिवर्तन आ जाए कि मेरी पत्नी कितना रो रही है, कितनी प्रार्थना कर रही है, कितना समझा रही है। हो सकता है उसका हृदय बदल जाए, है? नहीं, और कोई समझाएगा, नहीं मानेगा तो वो समझाने वाले ही कहेगा भाड़ में जाओ, तुमको जो दिखाई दे सो करो। लेकिन पत्नी ऐसा नहीं कह सकती कि भाड़ में जाओ, तुम्हें जो दिखाई दे सो करो। नहीं, उसे अपनी भी तो चिंता है, इसलिए वो प्रतिपल प्रतिक्षण ये प्रयास करेगी, वो करना चाहिए कि मेरा भटका हुआ पति रास्ते पर आ जाए। प्रयास करना चाहिए। आता है कि नहीं आता है ये अलग विषय है, अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। भगवान ने कहा वृंदा तूने प्रयास नहीं किया, तूने प्रयास नहीं किया,
और उसे तेरी ताकत मिलती रही पातिव्रत धर्म की, तो प्रोत्साहन मिलता रहा, तो और अन्याय अत्याचार करता रहा। उसे क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। इसलिए तू मेरी कोपभाजन बन गई। पति को बाद में मारूंगा, पहले तेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट करूंगा, क्योंकि ये मुझसे लड़ेगा। अब यही पातिव्रत धर्म जो है कवच बनकर के उसकी रक्षा करेगा और मुझसे भी लड़ेगा, तो मुझे चुनौती देगा। तो पहले तेरे इस धर्म को निपटाऊं, जो धर्म जो है अधर्म का साथ दे रहा है, ऐसे धर्म को पहले नष्ट करूं, क्योंकि अधर्म का साथ दे रहा है। इसलिए जीवन में हमें कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पास यदि कुछ है तो ये समझ लेना चाहिए प्रभु की कृपा से आया है, और प्रभु की कृपा से आया है तो इसे मैं सबको दूंगा, ऐसा अनुभव करना चाहिए। और अनुभव ही नहीं करना चाहिए, क्रियान्वित होना चाहिए। तो आज हम सब जो बैठे हुए हैं, भगवान ने कृपा की है। झंझावादों से, तुम्हें संसार के झंझावादों से निकाल करके भगवान लाए हैं और यहाँ बिठाल दिया है और कहा लो ये प्रत्यक्ष कृपा है कि हमने एक अपना दूत भेज दिया है तुम्हारे पास, उसकी वाणी से जो शब्द निकलेगा उस पर चल जाना, मेरा हस्ताक्षर है वो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भगवान ने कहा है। जो भी शब्द निकलेगा भगवान कहते हैं वो मेरा मानना उसे, ऐसा नहीं मानना कि कोई साधु आया था बोल के चला गया। मेरा शब्द मानना और विश्वास करना। इसलिए ग्रंथ का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अपनी बात कहूंगा तो मनमुखी बात हो जाएगी, और ग्रंथ के माध्यम से बात कहूंगा तो प्रमाणित होगी। उसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, न किसी को अधिकार है। और यदि वो हस्तक्षेप करता है, ग्रंथ के विचारों पर टिप्पणी करता है, तो भगवदीय अपराध आ जाता है, और भगवत अपराध सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए हमें ग्रंथ की बात को मानना चाहिए, शिरोधार करना चाहिए। ये ग्रंथ क्या है? देखने में पुस्तक के रूप में लगता है, पुस्तक है, पुस्तक नहीं है। विश्व की हर समस्या के समाधान का एक मस्तक है, आकृति है पुस्तक की। कोई भी समस्या आ जाए, ग्रंथ की शरण में चले जाना, बस एक गुरु का सहारा लेना पड़ेगा जो समझा सके, वो आपकी हर समस्या का समाधान कर देगा। ये कन्फर्म मान के चलिए आप। डॉक्टर रोग को दबाता है, रोग ठीक नहीं करता है। डॉक्टर क्या करता है? बीमारी को दवा देता है। क्यों दवा? इसलिए किससे दबाता है? बोले दवा से दबाता है, इसलिए उसका नाम हो गया दवा। क्यों भाई? उसका नाम क्या पड़ गया? दवा। अर्थ तुम समझे? दवा मानी क्या होता? दवा। क्यों भाई? दवा मतलब सीधी सी बात है, ये टैबलेट हम जो दे रहे हैं इसको लो, इससे क्या होगा? तुम्हारा रोग दवा, ये दवा तुम्हारी बीमारी को ये दवा देगा, इसलिए लो दवा। लेकिन याद रखना, ग्रंथ और संत के पास दवा नहीं होती, दुआ होती है। क्या होती है? दुआ। दवा में और दुआ में बहुत अंतर है, बोलो है कि नहीं? इसलिए तुम्हारी हर बीमारी को, हर परेशानी को ये दुआ दूर करेगी। दुआ क्या करती है? दूर करती है। और दवा क्या करती है? दवा देती है। बस इतना ही अंतर है।